राब्ता कमेटी के अहदेदार भी हैं, तो आप ये बताएं फवाद चौधरी ने जो एमक्यूएम के खात्मे का ऐलान किया है, ये इशारा है कि हुकूमत की पॉलिसी से, क्योंकि 24 में से 4 सीटें आपकी रह गई और वो 4 भी जो है जाती हुई अब एमक्यूएम का खात्मा हो रहा है। वो 24 में से 4 पहले 24 उन्होंने कौन सी कहा है सीटें? कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जो है कौमी की 4 सीटें तो नहीं है हमारी। अच्छा 4 ही। चलिए शुक्र है। देखें जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हो, उनका बैकग्राउंड सियासत का सारा पाकिस्तान जानता है। उनके स्टेटमेंट मैं नहीं समझता कोई वैल्यू है उस स्टेटमेंट की। मैं उनको और ज़्यादा इस पे कोई बात करना नहीं चाहूँगा। टाइम विल टेल, वक्त बता देगा, उनको भी उनका जवाब भी मिल जाएगा। इलेक्शन करीब हैं और यही अगर दोहराया गया बल्दियाती इलेक्शन में, जो पिछले इलेक्शन में हुआ है कि वोट जो है वो निकल किसी और के रहे, डल किसी और को रहे, वो वक्त बताएगा, जब इलेक्शन होंगे देखी जाएगी। ईस्ट में आपकी जो है वो यूसी जो है वो मॉडल क्यों नहीं बनी, जबकि दूसरी यूसी मॉडल बन रही है और 10 करोड़ रुपए आपकी यूसी पे खर्च हुए। अच्छा ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारा ही पूरा कराची हमारा है, पूरा कराची हमारा है। कोई भी यूसी बने हमें खुशी होगी, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट में भी बने। हमें मैंडेट दिया है कराची ने। ये चेयरमैन खड़े हैं ईस्ट के, माशाल्लाह। मुझे मेयर बनाया है, ऐसा कराची नहीं बनाया है, कराची के मेजॉरिटी ने बनाया है। तो हम तो खुश होंगे चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई डेवलपमेंट हो। कराची हमारा शहर है, इस कराची शहर में परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। फिर कहूँगा कि हम सिंध गवर्नमेंट के मातहत काम करते हैं, तो अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे तो क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को ही जाएगा। अगर ये किडनी हिल सामने आया है तो ये कराची के अंदर किडनी हिल बना है। कराची की तारीफ होगी तो सिंध की तारीफ होगी। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि परमानेंट सलूशन, चाहे वो सीवरेज से रिलेटेड हो, चाहे वो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज से रिलेटेड हो, जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं कराची के लिए ढूंढे जाएंगे और उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सकते। वसीम भाई, इस पे एक मसला ये कि किडनी पे जा रहा है कि इसका आपके अफसरान चाह रहे हैं एमसी साहब के वज़ीर आला से इफ्तिताह किया जाए ताकि वो इसको फंडिंग भी हो सके, लेकिन आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं, क्या नहीं? मैं नहीं, ऐसी कोई बात। केएमसी का वो है क्या नाम है, पार्क है ये अहमद अली पार्क, और इसको हम बेहतर कर रहे हैं। अभी ओपनिंग की तो बात है नहीं सामने कोई ऐसी। और अगर फंडिंग करना चाहती है सिंध गवर्नमेंट, बिल्कुल करे, फंडिंग करना चाहिए। बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा सीएम साहब से कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको मेंटेन करने के लिए हम बेहतर कर रहे हैं इसको। मैंने मुखिर हजरात से कहा है अगर फ़ंड देना चाहती है बिल्कुल दे, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा दें। तो आपने इसके लिए खत लिखा कोई कि इसकी फंडिंग के लिए मैं उनको दौरा कराया जाए यहाँ का वज़ीर आला को? मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा लिख के कि इसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फ़ंड दे। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बहुत ही पॉजिटिव विज़िट था मेरा ये C40 का। इसमें कोई रजिस्टर्ड जो हैं वो 70 सिटीज़ हैं, बल्कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 100 से भी ज़्यादा थे। मेयर्स आए हुए थे वहाँ, और हमने ज़ाहिर है कराची को फोकस करते हैं, वो इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि कराची दुनिया का बड़े शहरों में शुमार होता है। उसी तरह से जो इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कराची का भी है, क्योंकि कराची से ज़्यादा कचरा भी समंदर में जाता है। जो हमारे अनट्रीटेड जो पानी हम समुद्र में फेंकते हैं वो ज़्यादा जाता है। उसके बाद जो इन्वायरमेंट की ख़राबियां हैं वो हमारे शहर से ज़्यादा होती हैं। गाड़ियों का धुआं, ये सारी चीज़ें हम सामने लेके आए। उनके इल्म में भी था ये, मैंने इस पे और फोकस कराया उन लोगों का, C40 के जो ज़िम्मेदार हैं, कि बहुत सारे शहर तो 50% एंड मोर देन 50% कामयाब हो गए हैं, अचीव कर लिया है उन्होंने अपने गोल। कराची या इंडिया का कोई शहर हो या बांग्लादेश का शहर हो जो अंडर डेवलप्ड हैं, उन्होंने अभी कुछ अचीव नहीं किया, उनके यहाँ सिस्टम्स नहीं हैं, तो हमारे यहाँ भी सिस्टम्स नहीं हैं। तो इस पॉइंट को मैंने रेस किया। C40 के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे मेरी अलग मीटिंग भी हुई है। उनको बताया भी गया है वो एरियाज़ जहाँ वो लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसमें सॉलिड वेस्ट भी है, उसमें स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स भी हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट का मामला भी है। अब कोपेनहेगन में साइकिलें चलती हैं और छोटी स्कूटी भी जो चलती है वो भी बिजली से चलती है, गाड़ियाँ जो चलती हैं वो भी बिजली से चल रही हैं। वहाँ कार्बन नज़र नहीं आएगा आपको।
वहाँ जो हार्बर्स हैं उसमें जो बोट्स चल रही हैं वो भी बिजली से चल रही हैं। तो उन्होंने काफ़ी हद तक अचीव कर ली हैं वो चीज़ें, प्लांट्स लगाए हुए हैं उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी मैंने। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि हम कराची के इन इशूज़ पे अपने हायर अप्स को बताएंगे, ताकि हम अगर फंड्स करने होंगे तो फंड भी करेंगे, एक्सपर्ट्स भेजने होंगे तो हम वो भी भेजेंगे।